हम पिक्चर डिस्कस कर लेते हैं। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ हेलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी जुड़ेंगे। उनसे बात करें से पहले कुछ और ट्रेड्स देख लेते हैं। एक बार फिर रिविजिट करते हैं आयशर मोटर्स, क्योंकि अब डे हाई पर ये स्टॉक और एक शानदार मूव। सचिन, ये डिस्कस किया था हमने मानस से थोड़ी देर पहले, लेकिन आपका व्यू स्टॉक पर? देखिए, यहाँ पर मोमेंटम तो शानदार ही है, बट मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक रेजिस्टेंस जोन है लगभग अराउंड 3700 का, काफी एविडेंट है। सो आई थिंक ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस थोड़े से क्लोज लगाने चाहिए, अपने एवरेजेस से थोड़ा सा दूर भाग रहा है काउंटर। तो आई थिंक 3650 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है वो बनाई रखनी चाहिए। एंड द हायर साइड 3685 से 3695 के आसपास प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। बिग मार्केट वॉइसेस में अब हमारे साथ हेलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी जुड़ गए हैं। दिनशो जी, गुड मॉर्निंग। क्या क्या लग रहा है मार्केट को लेकर? ये डेट सीलिंग का मामला क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और क्या इन लेवल्स पर अब थोड़ा कॉशियस हो जाएं, खासतौर से वो अप्रैल और मई की बड़ी रैली के बाद? मॉर्निंग अनुज जी, थैंक यू आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए। ये एक्चुअली डेट सीलिंग का जो है, मुझे तो नहीं लगता कि ज्यादा कुछ, ये पहले भी देखा है एक्चुअली। जैसी जो दो गवर्नमेंट होती है, जो पार्टियां हैं वहां पे, वो एक दूसरे से बहस करने के लिए यूज करती है। लेकिन एक्चुअली मैं अभी कहीं पढ़ा था कि ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ही एक ऑप्शन है जहां पे दे डोंट हैव टू वेट फॉर हायर, मतलब ऊपर का जो हाउस है उसके वेट करने की जरूरत नहीं है उनके पास। constitutionally they have an option of straight away offering more paper in the market. I think constitution 14 था शायद, कुछ ऐसे ही कुछ मेंशन किया था। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा वहां पे प्रॉब्लम होगा। मे बी 1 जून तक ही, उसके पहले आई थिंक हो जाना है जो हो जाएगा। और वहां पे भी मार्केट ने, आपने देख लिया, एक दिन गिरता है इसके चलते, दूसरे दिन चल जाता है। सो दैट वे, सो आई डोंट थिंक वो इतना इशू है। दूसरा जो आपने बोला कि हमारा जो एक्चुअली जो हमारा मार्केट जो 2 महीने चला है अभी, अप्रैल और मई में, लेकिन आप देखिए ईयर टू डेट में ज्यादा नहीं मूव हुआ है। ईयर टू डेट में फिर भी थोड़ा फ्लैटिश ही है, क्योंकि पहले जो गिर गया था वही अभी थोड़ी रिकवरी आई है इसमें। हमें तो यही लगता है अनुज जी कि एक्चुअली जो हमारा अंडर परफॉर्मेंस था, अगर जो आप अप्रैल एंड तक देखिए तो हमारा अंडर परफॉर्मेंस काफी था एज कम्पेयर टू ग्लोबल मार्केट्स और इमर्जिंग एशिया भी। तो वो हमें लग रहा है कि वो रिवर्स होना चाहिए, और मई में थोड़ा हद तक हुआ है। लेकिन हमें तो ये लगता है कि इंडिया का जो फ्यूचर है, जो आप ग्रोथ जो देख रहे हैं इंडिया में, उसको अगर जो आप ध्यान में रखें तो उसके चलते तो हमें आउट परफॉर्म ही करना चाहिए। बिकॉज ग्लोबली मार्केट्स आर, इतना एक्साइटमेंट नहीं है मार्केट्स में, ना ही आपके रीजन में इतनी एक्साइटमेंट है। अगर जो आप देखें, जो 3 दूसरे जो मेजर मार्केट्स हैं, जो चाइना, साउथ कोरिया और ताइवान, यहाँ पे तो उनके खुद के इश्यूज हैं। तो इसलिए इंडिया शुड कंटिन्यू इट्स आउट परफॉर्मेंस, और वही आई थिंक होना चाहिए। और एक्चुअली दूसरा हमें ये लगता है कि जो आपके मेजर रिटर्न, अगर 25 साल में देखिए, इंडिया ने 14% कुछ रिटर्न दिया है एनुअलाइज्ड। तो वो जो रिटर्न है आपके, वो आपको सेकेंड हाफ में दिखेंगे। तो इसलिए हमें काफी कंफर्ट है कि ये रैली तो अभी शुरू हुई है और हमें आगे चल के ठीक ही लग रहा है। ओके, चलिए, तो फिर आपकी बाय थीम्स क्या होंगी दिनशो जी इस रैली में फिर? जी देखिए, हमारी तो फेवरेट्स तो वही रही है, हम ज्यादा चेंज नहीं होते। एक तो फाइनेंशियल सेक्टर है जो हमें काफी अच्छा लगता है, कंजम्पशन सेक्टर है जो दूसरा हमें अच्छा लगता है, और डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन सेक्टर, नॉट एफएमसीजी नहीं, डिस्क्रिशनरी में। और दूसरा एक जो हमने अभी चालू किया हमारा देखना, एक तरह से इन्वेस्ट करना भी, आउटसोर्सिंग प्लेस। आई थिंक वहां पे हमें ज्यादा कंफर्ट, अभी आगे चल के कंफर्ट दिख रहा है, बेसिकली इन द कैपिटल गुड स्पेस। तो वहां पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं और वहां पे ऐड कर रहे हैं न्यू नेम्स हमारे पोर्टफोलियो। अच्छा दिनशो जी, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। और एक दो चीज़ें बताइएगा, आपको कैसी लगी, या फिर उन पे उनका आपका सेंस क्या कहता है? एलएनटी के नंबर्स और उसके बाद का जो डिप था, कल कमिंस के नंबर हर पैमाने पे बहुत अच्छे थे, लेकिन मैनेजमेंट ने टिप्पणी कहने से इनकार कर दिया कि अभी वी आर नॉट कंफर्टेबल इनफ टू से समथिंग अबाउट FY24 रेवेन्यू। ये क्या है, और आई थिंक इसको आप कैसे अप्रोच करेंगे? और इसके बाद जो इन स्टॉक्स में डिप आया है, क्या बाय करना चाहिए? अप्रोच क्या रहेगी आपकी? और ये लाचारी क्यों, मतलब FY24 की रेवेन्यू गाइडेंस को देने में इन कैपिटल गुड्स कंपनी द्वारा? मैं आपको बताऊंगा नहीं बाय करना है कि सेल करना है, वो तो नहीं बताऊंगा। लेकिन एक्चुअली जो कमिंस का आपने बोला,
प्रॉब्लम है उनका एनवायरमेंटल जो चेंजेस आ रहे हैं, मतलब उनके जो बेंचमार्क चेंज हो रहे हैं फ्रॉम जून आई थिंक ऑनवर्ड, तो उसके चलते वहां पे तो आगे चल के इशू ही रहेंगे। सो वो उनका स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जेनसेट्स का। सो वो तो स्पेसिफिक इशू हो गया। दूसरा आपने जो एलएनटी की बात की, आई थिंक उनका वहां पे मार्केट कैप काफी हद तक आईटी डोमिनेटेड भी है, बिकॉज आपने देखा है कि काफी हेवी है आईटी, हेवी उनके जो होल्डिंग्स है उनमें, तो वो एक ओवरहैंग है। और दूसरा एलएनटी एक्चुअली आप देखें तो इंडिया ग्रोथ स्टोरी है, तो आई डोंट नो मच हियर, मतलब हमारे पास तो है नहीं वैसे अभी, लेकिन यही है कि आप एक वैल्यूएशन कॉल ले सकते हैं वहां पे, और फिर देन फाइनली से कि अगर ग्रोथ है लेकिन वैल्यूएशन हाई है तो आपको क्या करना है वहां पे, तो दैट इज हाउ। तो आई थिंक ये स्पेसिफिक जो इशू हो गया। और दूसरा जो हम जो देख रहे हैं वो, मैं जैसे बोला आपको, आउटसोर्सिंग या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आई थिंक वो स्टोरी में ज्यादा मायने रहेगा, क्योंकि यही इंडिया का जो ग्रोथ है वो यहीं से आपको दिखेगा, मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्सिंग या सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंपोर्ट्स, कि आपको लोकल मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो वो वहां पे आई थिंक ज्यादा एक्साइटमेंट दिखेगा। ओके, ये आपका टेक था इस स्पेस पे, कैपिटल गुड्स पे। अच्छा सर, आज जब आपसे मुलाकात हो रही है, बात हो रही है, एक मुबारक दिन इस लिहाज से भी है कि आईटीसी एट ऑल टाइम हाई, इंडियन होटल्स एट ऑल टाइम हाई। मेरे ख्याल से ये दो बातें आपके चेहरे पे बहुत सारी मुस्कुराहट दिख के आ जाएगी। होटल्स के लिए तो अब ये दौर शुरू हुआ है सर, मतलब 25 मई, दैट मीन्स ऑफिशियली आपका किक स्टार्ट हो चुका है हॉलीडे सीजन में। अभी यहाँ से कितना और मूव बाकी है? और एक अच्छा पैसा कमाने के बाद क्या यहाँ पे प्रॉफिट्स बुक करने चाहिए? मुझे कोई बात याद आ गई थी, इसलिए मेरी हंसी निकल गई। माफी चाहूंगा उसके लिए। हाँ जी, बताइए, पहले आप अपनी बात बता दीजिए। नहीं, ये कि प्रॉफिट्स बुक करने चाहिए क्या इतने बड़े मूव के बाद? अच्छा जी, तो एक्चुअली आप अगर जो होटल्स की बात करें तो मुझे पता है आप किस बात पे हंस रहे हैं, लास्ट टाइम हुआ था ये हादसा हमारे साथ। बट एनीवे, जो अगर ये होटल्स की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि हमें एक थीमेटिक ग्रोथ दिख रही है। जैसे मैंने बोला आपको डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स, तो ये एक पोर्शन है टूरिज्म का जो विच इज वेरी इंट्रिकेट टू दिस डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स। तो हमें यही लग रहा है कि इसको लेके हमें तो लगता है कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल तेजी बिल्ड हो रही है इस इंडस्ट्री में, होटल इंडस्ट्री में। और आप अगर जो देखें भी, जो रूम एवेबिलिटी है, कहने को तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एक्चुअली जो ऑर्गेनाइज स्पेस में आप देखें और क्वालिटी रूम्स देखें, तो डोमेस्टिक टूरिज्म को भी मीट करने के लिए इतने रूम नहीं है हमारे पास जितना हमें चाहिए होता है। तो यहाँ पे आपको एक तो एक्चुअली अगर जो आप ये आपने सीजन बोला, लेकिन ये आई थिंक होटल का सीजन जो जून का होता है वो काफी लीन सीजन होता है, बिकॉज मेनली डोमेस्टिक टूरिज्म पर डिपेंड होता है, इसलिए एयराज नीचे हो जाते हैं। लेकिन हमें नहीं लगता है कि इतना ज्यादा डिप होगा एयराज में। और दूसरा जो कंजम्पशन है, जो आपकी यूटिलाइजेशन है, वहां पे बढ़ जाएंगे, इसलिए वो और प्लस रूम एडिशंस की जो बात हो रही है, तो वो आप अगर देखें, ये सब आप मिक्स करें, एक्चुअली जो री रेटिंग होती है इंडस्ट्री की, वो यूटिलाइजेशन और एआर स्पेंड के बढ़ने से ही होती है, और वही चालू हुआ है इस इंडस्ट्री में। और हमें तो लग रहा है कि ये एक शुरुआत हुई है और आगे चल के ये काफी अच्छा करेंगे, इसलिए हमें तो काफी कंफर्ट है इस इंडस्ट्री। ओके, बहुत कंफर्ट है आपको यहाँ पे इस इंडस्ट्री में। अच्छा सर, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, जितना कन्वेंशन बीते इस अप्रैल मई जून के स्विंग में दिया है इन्होंने, मतलब शायद ही किसी स्पेस में रहा हो। लुक एट टीवीएस मोटर्स, आज भी ऑल टाइम हाई पे। इसमें से कुछ था क्या सर, या फिर ऑटो में कोई फ्रेश कन्विक्शन बन रहा है? इनफैक्ट ऑटो की बास्केट बहुत बड़ी भी है। आई मीन, टू व्हीलर, कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, अशोक लेन के नंबर्स आपने देखे। ऑटो एंसिलरी स्पेस है, बैटरी में एक्साइड ने काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया। आपका टेक सर इस पर? जी देखिए, ऑटो में एक्चुअली हमारा तो कंफर्ट बिल्कुल नहीं बनता है, क्योंकि हमें तो, जैसे हम पहले से भी बोल के आए हैं, कि हमारा एक टेम्पलेट होता है इन्वेस्टिंग का, कि जहां पे आपको लॉन्ग टर्म रनवे चाहिए ग्रोथ का। तो यहाँ पे क्या है कि आज की तारीख में आपको ग्रोथ दिख रही है इमीडिएट शॉर्ट टर्म में, क्योंकि एक पेंटअप डिमांड किक इन हुई है, कमोडिटी प्राइसेस कम हो गए, तो इसलिए उनके मार्जिन बढ़ रहे हैं, तो उसके चलते आपको ये पेंटअप डिमांड गेटिंग सेटिस्फाइड दिख रही है आपको यहाँ पे। लेकिन आगे चल के ईवीज एक जो है बड़ा ओवरहैंग रहेगा। आप हमेशा आर्ग्यू कर सकते हैं हम कि हमारे एग्जिस्टिंग प्लेयर्स ही ईवीज में आ जाएंगे, लेकिन द पॉइंट इज कि वो अकेले नहीं होंगे। अभी
एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के अलावा एक इक्वली नंबर ऑफ पीपल हैं जो ईवीज में हैं, उन पर ज्यादा ही हैं जो ईवीज में देख रहे हैं। तो इसलिए हमें यही लगता है कि यहाँ पे कंपटीशन बना रहेगा आगे चल के, इसलिए थोड़ा कंफर्ट लेवल बहुत ही कम है। इनफैक्ट टू व्हीलर स्पेस में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो एक्चुअली चालू हुआ है ईवी का ऑनस्लॉट काफी हद तक, और पीवीज में भी ये अभी एक्सपेक्टेड है, तो इसलिए हमें यहाँ पे कंफर्ट नहीं है। सीवी स्पेस में आपने जो बोला, काफी लिमिटेड प्लेयर्स हैं यहाँ पे इंडिया में हमारे मतलब डोमेस्टिक मार्केट के लिए, इसलिए हम उसको प्ले करते हैं थ्रू फाइनेंशियर्स रादर देन प्योरली थ्रू सीवी प्लेयर्स, बिकॉज हमें थोड़ा डाइवर्सिफाई करना है वहाँ पे। एक स्पेस और उसके बाद अगला प्रश्न अनुज की तरफ से आएगा। मेरे ख्याल से QSR सेगमेंट पे बीते 3 महीने में सिवियर प्राइस डैमेज हुआ है, बट आई थिंक वेस्ट लाइफ अभी भी करियर की ऑल टाइम हाई पे, और इन बिटवीन जुबिलेंट फूड्स बीच में जिसे कहते हैं टंगा हुआ है 464-465 के प्राइस पे। QSR सेगमेंट में आपका टेक, और आई थिंक इसे जज करने के लिए, इसे समझने के लिए आई थिंक जोमेटो पे आपकी टिप्पणी बहुत अपेक्षित है। क्या कर रहे हैं आप इस स्पेस में इस वक्त? जी देखिए, जोमेटो का बड़ा ओवरहैंग जो था नहीं है, अभी भी ONDC को लेके काफी बात चलती है उसकी, जोमेटो की, पर एक्चुअली हमने तो इंटरनली हम तो फर्स्ट हैंड ट्राई करने वाले लोग हैं, इसलिए हमने अपने आप खुद ऑर्डर प्लेस किया दोनों प्लेटफॉर्म पे और देखा क्या हो रहा है क्या नहीं, और इनफैक्ट यहीं पे हमने ऑर्डर प्लेस किया और दोनों सेम यूनिट से हमने ऑर्डर किया। 100 रुपए का फर्क था, ये मैं बता सकता हूँ, और टिकट साइज काफी ज्यादा नहीं थी, टिकट साइज वाज अराउंड 175 और दूसरे में 275 का टिकट साइज था, तो वैसा करके इतना ज्यादा डिफरेंस था। लेकिन जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था और जो हमने रियलाइज किया कि ये 100 रुपए का जो डिफरेंस है कहाँ से मीट कर रहा है, इट वाज ऑब्वियस कि जो ONDC में जो सर्विस प्रोवाइडर था, जिनका नाम नहीं लूंगा मैं, वो सब्सिडी दे रहे थे अपने ऑर्डर पे जस्ट टू गेट ONDC गोइंग, लेकिन जोमेटो का ऑर्डर केम इन लाइक 20 मिनट्स और जो ONDC का था 55 मिनट लग गए, 50 से 55 मिनट लग गए उसमें आने में, और दोनों में एक्चुअली मैंने बर्गर ही ऑर्डर किया था मैकडोनल्ड से, तो इसलिए एक बर्गर बिल्कुल गर्म आया और दूसरा बिल्कुल ठंडा, जिसका टेस्ट ही बिल्कुल किया हुआ था, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा प्रॉब्लम है। और एक्चुअली आपने जो रिजल्ट देखे, आई थिंक अभी जोमेटो भी रियलाइज किए है कि नाउ इज द टाइम कि आप अपना प्रॉफिट स्टार्ट कैपिटलाइजिंग ऑन दैट, तो इसलिए हमें लग रहा है कि उन्होंने खुद ही बोल दिया कि अगले साल तो वो पैट लेवल पे ब्रेक इवन दिखेगा उनका, तो ये सब एक्साइटमेंट है। और दूसरा जो मार्केट है वो काफी ह्यूज है, नोबडी स्टॉप्स जोमेटो आल्सो कि वो भी ONDC में अगर जो ऑफर करना चालू करें, लेकिन अभी के लिए उनको ऑप्शन प्रॉब्लम नहीं है उसका, तो इसलिए दैट वोंट हैपन। इसलिए हमें लग रहा है कि ONDC विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू प्ले आउट, लेकिन जोमेटो उस दौरान इतना कैपिटलाइज कर लेंगे अपने पोजीशन पे। और एक्चुअली ग्लोबली भी देखें आप तो 2 ही प्लेयर होते हैं फूड डिलीवरी में, और नंबर 1 जो होता है वो बाय फार नंबर 1 होता है, और नंबर 2 इज समवेयर देयर। आप US की बात करें या चाइना की बात करें, दोनों मार्केट्स में आप देखें नंबर 1 इज 60-70% ऑफ द मार्केट और नंबर 2 इज 17-18%। तो वैसा हमें भी लग रहा है कि इंडिया में वो रेप्लिकेट ही होगा एज सच, एंड लेट्स सी फ्रॉम हियर। और दूसरा जो आपने बोला QSR स्पेस, वहां पे आपको देखना है कि टिकट साइज किसका अफोर्डेबल कैटेगरी में आता है, और वही आपको प्ले करेगा, बिकॉज वी आर प्लेइंग QSR में हम यूथ के ऊपर प्ले कर रहे हैं, और यूथ बड़ा ही केयरफुल होता है अपना टिकट साइज पे। तो आप देखेंगे पिज्जा जब खाता है तब वो शेयर करके खाता है, लेकिन जब बर्गर खाता है तो खुद खाते हैं, तो इट्स लाइक दैट वे। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वहां पे आपको ऐसे ही स्पेस में रहना पड़ेगा। ओके बिल्कुल। और मैं खुद एक्चुअली स्विगी पे ही ऑर्डर करता हूँ, मैंने कभी शिफ्ट नहीं किया उसको ONDC पर, क्योंकि वो क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है, वो डिलीवरी टाइम पर होना वो ज़रूरी होता है ऑब्वियसली। अच्छा दिनशो जी, पिछली जो IT रैली थी उसको आपने पास किया था, आपने कहा था कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है इस रैली पर। एक दूसरी रैली हो रही है IT में, इसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अभी भी आपका व्यू वही है? जी अनुज जी, पहले तो आप जोमेटो पे ऑर्डर करना चालू कर दीजिए प्लीज। और दूसरा जो आपने IT रैली की बात की, अरे सुनो, हाँ जी, हाँ सुन सकता हूँ, मैं आपको सुन सकता हूँ। हाँ जी, सॉरी, मुझे लगा कि नहीं था, शायद मेरा फ्रीज हो गया था स्क्रीन। तो दूसरा जो आपने बोला IT की बात की, एक्चुअली आप देखिए कि जो पहली जो रैली थी बिल्कुल ही फिजल आउट हो गई, मतलब इनफैक्ट करेक्शन जो हुआ इतना हैवी हुआ, और दूसरी भी रैली जो है अभी आई थिंक वो टेंटेटिव ही हो रही है। और दूसरा हमें एक्चुअली अभी भी कंफर्ट नहीं है, क्योंकि हम तो प्योर वैल्यूएशन वाले लोग हैं, और आप अगर जो
और हमारा आर्ग्यूमेंट क्या था? हमारा आर्ग्यूमेंट यही था कि प्री कोविड जो वैल्यूएशन थे, जबकि प्री कोविड के ग्रोथ रेट्स वर फार हायर देन द प्रेजेंट ग्रोथ रेट, जो अभी पोस्ट कोविड जो अभी ग्रोथ रेट सिनेरियो बन रहा है, विच इज मिड सिंगल डिजिट का 4 से 6% का जो सिनेरियो बन रहा है, प्री कोविड में वो 8 से 9% था। तो वो उधर भी आपका वैल्यूएशन जो था, आज की तारीख में जो वैल्यूएशन है उससे कोई 15-20% लोअर था। तो हमें तो लग रहा है कि वो पहले तो वो वैल्यूएशन आना चाहिए। और दूसरा, आपने मार्च क्वार्टर देखे सब लार्ज कैप्स के, काफी हद तक जो क्वार्टर एंड हुआ वाज एट अ लो नोट। तो हमें तो लग रहा है कि जून क्वार्टर होगा विल बी फर्दर लोअर देन दैट मार्च क्वार्टर का जो आपने नंबर्स देखे उससे भी ज्यादा खराब नंबर दिखाएंगे शायद। और इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक वैल्यूएशन करेक्शन हमें जायज लग रहा है, और ये इसीलिए हम उससे दूर रह रहे हैं। और दूसरा जो स्मॉल कैप मिड कैप में देखा आपने, वहां पे काफी हद तक ग्रोथ दिखा था, लेकिन अभी पार्टिसिपेंट से बात करते तो यही लगता है कि प्रॉब्ली वेंडर कंसोलिडेशन में जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो ज्यादा जल्दी एग्जीक्यूट हो रहे थे, इसलिए ग्रोथ दिख गया, पर आगे चल के अभी क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो इसलिए हमें दूर ही रहना बेटर लगता है यहाँ पे। ओके, चलिए फिर दिनशो जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ, और बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।